का पहला लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए आपको केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। क्या होता है? जिनमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, यानी कि आप कह सकते हो जहाँ पे भी नए सब्सटेंसेस बन रहे होंगे वो एक केमिकल प्रोसेस होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस बन रहे हों। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो इसमें एग्जाम्पल होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है, खुली हवा में उसको जलाया जाएगा, यानी कि हीट दी जाएगी, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम यहाँ पे रिबन की फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन खुली हवा से मिलती है, हीट हम उसको देते हैं जलाने के लिए, तो खुली हवा से ऑक्सीजन लेके वो मैग्नीशियम में ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल जाते हैं और क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो हमें वाइट पाउडर की फॉर्म में मिलता है। किसी फॉर्म में मिलता है? वाइट पाउडर की फॉर्म में। अब इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये तो थी केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन क्या होती है? जब केमिकल रिएक्शन को ही हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें, जैसे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम को हमने लिख दिया Mg, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन को हमने लिख दिया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिख दिया MgO। यानी केमिकल रिएक्शन को ही जब सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बताया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। Mg प्लस O2 क्या दे रहा है? MgO। ध्यान रहे, जो बीच में एरो होती है उसके जो पीछे वाला भाग होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, आगे वाला भाग प्रोडक्ट कहलाता है। या फिर कह सकते हो उसके लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में जो लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता चल गया। ये कहता है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है हमारे माइंड में होगा केमिकल रिएक्शन तो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, सारी केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में होती नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे श्योरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना। दूध खट्टा हो जाता है, देखो पहले दूध अच्छा होता है हम यूज कर लेते हैं, लेकिन खट्टा होने के बाद उसमें कुछ नए सब्सटेंस बन जाते हैं जिससे वो दूध खट्टा पड़ जाता है और उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो उसमें कोई नई चीज़ बन गई, नया सब्सटेंस बन गया रिएक्शन होने से, तो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुई है। तो वो क्या है? श्योरिंग ऑफ मिल्क क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड, दही का बनना। दही जब बनता है तो शाम को दूध कैसा होता है? सही होता है। हम उसमें क्या डालते हैं? थोड़ी सी छाछ डाल देते हैं जिससे फिर वो सुबह दही जमा हमें मिलता है। तो दही का बनना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। इसमें भी कोई नई चीज़ें बन रही है, दही बन रहा है, दूध से क्या बन रहा है? दही, नई चीज़ बन रही है, तो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। आप देखते हो लोहे को छोड़ देते हो एक ही जगह पे कोई महीनों के लिए, तो क्या हो जाता है? वो हमें देखते हैं पुराना लोहा पड़ा पड़ा जंग लग जाता है उसको। तो जंग लगना, जंग लगता है तो जंग भी एक नई चीज़ लग गई लोहे को, पहले तो फ्रेश था वो, तो वो भी क्या हो गई? रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो ये होगी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन और हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें पता कैसे चलेगा भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो गैस निकलती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से कोई भी चीज़ हमें वहाँ पे दिख जाएगी इनमें से होती हुई तो हम कह देंगे केमिकल रिएक्शन है। सपोज करो हमने 2 चीज़ों को मिलाया और नई चीज़ बने, उसके साथ में गैस निकले। गैस से कैसे पता चलेगा हमें? गैस का पता चलेगा फुसफुसाहट हो रही हो, जैसे फुस 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 फुस। लैब में एक्सपेरिमेंट करें और अलग से आवाज़ सुनाई दे फुस 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 फुस, मतलब गैस के निकलने के बाद सुनाई दे तो हम कहेंगे गैस निकल रही है। पहले हमने गैस डाल ली तो नहीं, निकल कैसे रही है? यानी कि नई चीज़ बन रही है, और नई चीज़ बन रही है तो नई चीज़ का बनना ही केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस अगर निकलती हमें सुनाई दे तो क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान रहे, इसमें एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें। पेपर में क्या होता है
कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में एग्जाम्पल पूछ लेता है, या फिर सीधा एग्जाम्पल पूछता है कई बार कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का कोई एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल जरूर याद रहें, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब के एग्जाम्पल याद रहें। इवोल्यूशन ऑफ गैस में कहता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हमने गैस मिलाई तो नहीं शुरू में, और बाद में क्या निकल रही है? गैस। नई चीज़ बन रही है, तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रहे, इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या बताओगे? जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाला जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का बनना। प्रिसिपिटेट बनता है, आपको ये बताना चाहिए प्रिसिपिटेट क्या होता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है पहले समझ लीजिए। प्रिसिपिटेट आप ये समझ लीजिए एक हार्ड पत्थर जैसा सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? एक हार्ड सब्सटेंस होता है और उसका एक कलर होता है, किसी भी कलर का वो हो सकता है। कब बनेगा ये? जैसे कई बार हम सपोज करो 2 बीकर लिए हैं जनरली, और 2 बीकर में अलग अलग लिक्विड थे, और दोनों क्या थे? दोनों ही क्या थे? ये मान लिया हमने लिक्विड नंबर 1, और इसमें हमने मान लिया लिक्विड नंबर 2, और हमने एक 1 नंबर को उठा के 2 में डाल दिया, दोनों को मिला दिया मतलब। तो प्रोडक्ट में हमें जो दूसरा बीकर है उसमें कुछ मिलेगा। सपोज करो लिक्विड डालने के कुछ समय बाद हमें इसकी तलहटी में कोई अलग ही कलर का, जैसे येलो कलर का, कैसा? पीला, कोई पत्थर जैसा सब्सटेंस दिखाई दे, तो उस पत्थर जैसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पीपीटी। तो प्रिसिपिटेट समझ में आया? कई रिएक्शंस में एक पत्थर जैसा सब्सटेंस बनता है जिसका अपना ही कलर होता है, वो क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेटर। वो कहाँ मिलेगा? बीकर की तलहटी में मिलेगा आपको। पत्थर भारी होता है, नीचे जमा हुआ मिलेगा, तो वो क्या होता है? प्रिसिपिटेट होता है वो। तो प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पीपीटी बोलते हैं। तो प्रिसिपिटेट समझ में आ गया। तो ध्यान रहे कि अगर किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बन रहा हो, प्रिसिपिटेट हमने शुरू में तो लिक्विड डाल ले थे और बन क्या गया? पत्थर बन गया, नई चीज़ बन गई, प्रिसिपिटेट बन गया, तो नई चीज़ बन गई तो क्या कहलाएगा? वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही हो तो एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक से एक गुण है केमिकल रिएक्शन का। एग्जाम्पल इसका ध्यान रखें, जब पोटाशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट मिलाया जाता है, यानी कि पोटाशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट को मिलाया जाता है, तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट। क्या बनता है? लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट। और लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रिसिपिटेट है आपका। कैसे कलर का? येलो कलर का प्रिसिपिटेट। सल्फ्यूरिक, दूसरा एग्जाम्पल इसका, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, और दूसरा एग्जाम्पल इसका सल्फ्यूरिक एसिड में जब बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड में बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट है। ध्यान रहे, बेरियम सल्फेट क्या है? एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट है। तो ध्यान रहे, जब व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड देन व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, इस एग्जांपल को ऐसे ध्यान रखें, इसको भी ऐसे ये समझाने के लिए था, लिखना हो तो ऐसे लिख दें, व्हेन पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट देन लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड एंड लेड आयोडाइड इज ए येलो प्रिसिपिटेट। लेड आयोडाइड क्या है? एक येलो प्रिसिपिटेट है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए केमिकल रिएक्शन। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। एग्जाम्पल जरूर याद रहे इनका। इसके बाद आता है चेंज इन कलर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमने 2 सब्सटेंस मिलाए और प्रोडक्ट के अंदर नया कलर देखने को मिले, कोई कलर देखने को मिले जो रिएक्टेंट में नहीं था, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया, कोई नई चीज़ बनी है, नई चीज़ बनी है, क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो चेंज इन कलर में एग्जाम्पल ध्यान रहे, आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना है कि चेंज इन कलर या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। कह रहा है सिट्रिक एसिड जब पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डाला जाता है देन इट्स डीकलराइज, तो उसको क्या हो जाता है? उसका कलर
डीकलराइज हो जाता है। तो ध्यान रहे, जब सीट्रिक एसिड को पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में, यानी कि सीट्रिक एसिड को डाला जाएगा, एक कैसा कलर था पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का, पर्पल था पहले, और अब क्या हो गया, वो डी कलर, उसका कलर चला गया। यानी कि पहले वो पर्पल कलर का था, सीट्रिक एसिड डाला तो उसका कलर चला गया, यानी कलर बदल गया, वो डीकलराइज हो गया। तो किसका एग्जाम्पल, चेंज इन कलर, कलर बदल गया, तो ये क्या केमिकल रिएक्शन है, नई चीज़ बनी है, कलर बदल गया। तो फिर उसके बाद आता है आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन टेम्परेचर। क्या, चेंज इन टेम्परेचर। सपोज करो हम दो बीकर लेते हैं, समझो इसको, ये बीकर है, इसमें कोई लिक्विड है, इसमें कोई लिक्विड है, हम इसमें एक और रिएक्टेंट डाल दें बाहर से, कोई दूसरा रिएक्टेंट इसमें हमने डाल दिया। डालने के बाद पहले लिक्विड था ना पहले, तो तब तो इसको हमने हाथ लगा देखा, ये गर्म नहीं था, नॉर्मल था। ये कैसा था, ये नॉर्मल था। लेकिन ये डालने के कुछ देर बाद दोनों में रिएक्शन हुई और हमने हाथ लगा देखा तो ये कैसा हो गया, गर्म हो गया, वार्म हो गया। ये बीकर हमने बाहर से हाथ लगाया तो कैसा, बीकर गर्म हो गया, यानी कि टेम्परेचर बदल गया। और टेम्परेचर बदला तो हम कहेंगे पहले तो गर्म नहीं था, टेम्परेचर बदला है तो मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, नई चीज़ कुछ ना कुछ ही बनी है, टेम्परेचर बदला है तो इसलिए नई चीज़ बनी है, तो हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन है। तो चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए कहता है, जब क्विकलाइम वाटर में डाला जाता है, पानी में क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हो, क्विकलाइम भी इसी को बोलते हैं। क्विकलाइम किसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, वाटर में जब डाला जाता है तो बनता है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। और कह रहा है साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। हीट निकलती है मतलब चीज़ गर्म हो गया वो बीकर, और गर्म हो गया तो हीट निकली। पहले हीट हमने दी तो नहीं, अपने आप ही गर्म हो रहा, अपने आप हीट निकल रही है, मतलब नई चीज़ बन रही है। और नई चीज़ बन रही है तो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। तो टेम्परेचर बदल गया ना, इसमें हीट निकल गई तो टेम्परेचर बदल गया, तो मतलब ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ध्यान रहे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हीट निकलती है, कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका चेंज इन स्टेट। यदि कहीं पे स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होने का मतलब है सॉलिड से गैस बन रहा हो या गैस से लिक्विड बन रहा हो, रिएक्टेंट सॉलिड हो, प्रोडक्ट में हमें गैस या लिक्विड मिल रहा हो, तो इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट अलग अलग हों तो हम क्या कहेंगे, स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज होगी तो क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती जब जलती है तो वैक्स यानी मोम किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर में, लिक्विड में बदल जाता है। तो वैक्स एक सॉलिड है, सॉलिड किस में बदल जाता है, गैस में और लिक्विड में। तो ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल इट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन को जो सिंबल के रूप में लिखोगे आप तो आपको क्या मिलेगी, केमिकल इक्वेशन मिलेगी। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हुई तो क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, जिंक सल्फेट बना उसका क्या होता है, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, H2। तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी केमिकल ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ये केमिकल इक्वेशन होती है। तो आपको बताया था कि जो एरो से पहले लिखा जाता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, एरो के बाद में जो लिखा जाता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पहले अनबैलेंस को बताया गया है, इसको अनबैलेंस को। ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। कर इक्वेशन के डिफरेंट साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। जैसे जो एटम है वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। H2 है यहाँ पे चलिए इक्वल होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 हैं इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो एटम कैसे हो गया, अनइक्वल हुए तो वो केमिकल इक्वेशन कैसी होगी, अनबैलेंस्ड कहलाएगी। अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में तो क्या आएगी, अनबैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, अनइक्वल हो गया। बैलेंस में क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में जो एटम है वो इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड में क्या होंगे, इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो हम इनको इक्वल कर देंगे, इक्वल करने के लिए हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे और वाटर के आगे 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन के आइटम कितने हो गए, 4, यहाँ भी कितने हो गए, 4 इक्वल हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए,
2 एटम हो गए। तो ये क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, ये जो बैलेंसिंग होती है हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कह रहा है मैटर ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। कहने का मतलब यह है कि जितना मास आप रिएक्टेंट का दोगे उतना ही मास आपको प्रोडक्ट का मिलेगा। रिएक्टेंट का जितना मास आप लगाओगे, जितना मास आप 2 रिएक्टेंट में लगाओगे उतना ही प्रोडक्ट में आपको मिलेगा, ना तो ये ज़्यादा होगा ना कम होगा। या ना तो क्रिएट होगा, क्रिएट होने का मतलब ये बढ़ जाएगा, भी क्रिएट हो जाए अपने आप कैसे क्रिएट होगा, नहीं होगा। और ना ये घटेगा ना ये कम होगा, डिस्ट्रॉय भी, खत्म भी नहीं होगा। खत्म होने का मतलब ये ज़्यादा लगा ये कम हो जाए, खत्म हो जाए बीच में, तो ये ना ही खत्म होगा ना ही कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसीलिए तो हम बैलेंस करके दिखाते हैं भाई, जितना लिया था उतना ही मिला है, ये अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता है। अब आता है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग क्या है, बैलेंस करने का तरीका बताएंगे आपको। बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग यही है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें दोनों साइड में सभी के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल करते हैं। क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो इक्वल करने वाला प्रोसेस, जैसे हमने पीछे 2 लगा के इक्वल किया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, जो इक्वल करने वाला प्रोसेस है यही बैलेंसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बैलेंसिंग कहलाती है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड। कह डिफरेंट एटम्स जो भी हैं सभी को इक्वल कर दो दोनों साइड में, यही प्रोसेस आपका बैलेंसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बैलेंसिंग कहलाती है। फिर कोई भी इक्वेशन है उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, यानी कि इक्वेशन ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, तो क्या क्या करेंगे हम। तो इसका पहला स्टेप है फिजिकल स्टेट दिखा दो। मतलब जैसे जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इसकी स्टेट दिखा दो, फिजिकल स्टेट। एस, जिंक क्या है, सॉलिड है, यहाँ पे H2SO4 क्या है, एक्वायस फॉर्म में पानी के साथ है। और ZnSO4 यहाँ पे कैसा मिला हमें, एक्वायस फॉर्म में ही मिला। कैसा मिला, एक्वायस फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिली। तो ये फिजिकल स्टेट दिखाने से हमें इक्वेशन से पता चल गया भाई ये किस फॉर्म में हमने रिएक्टेंट के रूप में लिए थे और किस फॉर्म में हमें ये प्रोडक्ट के रूप में मिले हैं। ये सॉलिड फॉर्म में लिया था, ये एक्वायस फॉर्म में, जिंक सल्फेट एक्वायस फॉर्म में मिला, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिली। तो ये चीज़ें दिखाने से इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। तो पहला स्टेप क्या था, उसकी फिजिकल स्टेट दिखा दो, तो इक्वेशन से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई ये इसी स्टेट में थे। दूसरा स्टेप क्या बताया इसने, हीट चेंज, कि हीट ली जा रही है या दी जा रही है। कई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट हमें पहले देनी पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है फिर वो रिएक्शन होती है। कई रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें हीट निकलती है, मतलब रिएक्शन हो रही है, अपने आप रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट के साथ क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो पहले समझ ले, ये 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, हीट निकलने वाली और हीट एब्जॉर्ब करने वाली। पहली होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो, हीट इवॉल्व होता है निकलना, हीट निकलती हो, कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट हम दिखाएंगे कि भाई प्रोडक्ट के साथ में हीट एनर्जी निकलती है। हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, हीट एनर्जी बोल सकते हो या फिर एनर्जी बोल सकते हो या हीट बोल सकते हो, एक ही बात होती है। तो हीट एनर्जी निकल रही है तो हम इस तरह दिखा देंगे। तो हीट चेंज को इस तरह दिखाएंगे, अगर निकल रही है तो प्रोडक्ट के प्लस में हीट दिखा देंगे। तो इसका एग्जांपल है जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन बर्न होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा O2 और क्या बनेगी, CO2, साथ में हीट निकलेगी। CO2 के साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो बर्निंग ऑफ कार्बन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट चेंज हमने दिखा दिया। और एग्जांपल क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, अगला कह रहा है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को आप जलाते हो ना, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। नेचुरल गैस होती है मीथेन CH4 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जब भी जलेगी क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी। और तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी नेचुरल गैस की, CO2 बनाएगी और वाटर बनाएगी और हीट एनर्जी निकलेगी, तभी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। हीट निकल रही है तो हीट को प्रोडक्ट के साथ में दिखा देंगे। तो ये नेचुरल गैस है मीथेन, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, प्लस में हीट एनर्जी निकल रही है। दूसरा रेस्पिरेशन प्रोसेस भी, क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या हम सांस लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अंदर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है और उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से। हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ही तो लेते हैं हम, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और किससे रिएक्शन करती है, ग्लूकोज से रिएक्शन करती है। क्या है ये, ग्लूकोज से रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की, क्या बनाती है, कह रहा है CO2 गैस बनाती है, वाटर बनता है,
हमारी बॉडी के अंदर और एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी, गर्मी निकलती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी क्या है? हीट ही होगी ना। तो ये एनर्जी निकल रही है तो क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या बताया था? एंडोथर्मिक। दूसरी टाइप की रिएक्शन जो हीट के बेस पे हम बता रहे हैं वो क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी ली जाती हो। पहले रिएक्शन करने से रिएक्टेंट को हीट दी जाएगी तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट पहले एब्जॉर्ब की जाएगी, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या कहलाएंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दो, गर्म करोगे ना कैल्शियम कार्बोनेट को, तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो हीट दी तो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखें जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन सारी कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसमें तीसरा स्टेप क्या है? टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, कि यानी कि वो कंडीशन जिस कंडीशंस के अंदर वो रिएक्शन हो रही है। जैसे कंडीशन का कोई भी रिएक्शन में कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई कितने टेम्परेचर पे हो रही है, हीट उसमें यूज हो रही है या फिर हीट निकल रही है, या फिर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, उसको शो कर दो। तो जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करोगे आप, पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। कह रहा है जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट करोगे किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और हीट करेंगे तो हीट ये किसका सिंबल है? ये सिंबल किसका है? हीट का। तो क्या बनेगा? कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो इसमें कंडीशंस क्या थी भाई? हीट थी वो हमने दिखा दी, और क्या था? कैटलिस्ट वो हमने एरो के नीचे दिखा दिया। ये कंडीशंस दिखाएंगे तो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी इक्वेशन से, और इक्वेशन क्या होगी? मोर इन्फॉर्मेशन।